दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और अगर रिकवरी में इतनी तकलीफें हैं तो नशेबाजी तो नर्क है। जो इंसान नशा कर रहा है और जब वो सेंटर में होते हैं कहते हैं कि यार बताओ मेरी माँ ने मुझे, मेरे पिताजी ने मुझे कहाँ भेज दिया, मेरे पे लोग अत्याचार कर रहे हैं। क्या कह रहा भर्ती आदमी? मेरी माँ ने इतना भी नहीं सोचा कि तेरा बेटा बता इतना अच्छा खाना खाने वाला और वो यहाँ पर खाना कैसे। तेरा बेटा एक कहने पे पराठे बनाने वाली मेरी माँ, एक कहने पे मेरी बात मानने वाली मेरी बहन, मेरी पैसे बहन जुड़े हुए पैसे भी मेरे पे लुटाने को उन्होंने कैसे यार इतने दिल पे पत्थर रखा कि मुझे सेंटर, उनका मन पसीजा नहीं पिघला नहीं कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा सेंटर में कैसे रहेगा। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा बताइए। यहाँ पर ये सोच चलती है आपकी, यहाँ पर ये सोच चलती है। दोस्तों मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, आप ये तो सोचते हैं इसको यार मना लो यार समीर, ये ऊपर वाला आपको सबक दे रहा है कि देख लो बेटा, क्या दे रहा है कि ऐसा ना हो अगला नंबर आपका हो। क्योंकि नशा कर करके डैमेज होता है दिमाग, मानसिक रोग बढ़ जाते हैं और हमारे पागल होने की संभावना कम है ज्यादा है? बताइए कम है ज्यादा है? कुछ लोग नशा कर करके पागल खाने भी पहुंच गए हैं और कुछ लोग जेल भी पहुंच गए हैं। देखिए जो जेल पहुंचा है नशे के चक्कर में या किसी भी चक्कर में, उसको हम एक अच्छी मानसिकता का आदमी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी मानसिकता स्वस्थ मानसिकता नहीं है। उसकी मानसिकता पॉजिटिव, उसकी मानसिकता तरक्की बरकत वाली, उसकी मानसिकता अपना ख्याल रखने वाली, उसकी मानसिकता अपनों का ख्याल रखने वाली, उसकी मानसिकता अपने को सही समाज में स्थापित करने की। इसीलिए उसकी मानसिकता जैसे वाले इंसान को या तो जेल जाना पड़ता है या पागल खाने जाना पड़ता है और या नशा मुक्ति में जाना पड़ता है अगर वो नशा करता है तो। ये तीन ही जगह हैं नशा करने वाले के लिए। या तो वो नशा कर रहा है, जब दिवाली होती है तो आप लैट्रिन में देखना बहुत सारे लोग मोमबत्ती जला के दिए जला के नशा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब लोगों के घरे में दिए जल रहे हैं और वो कहाँ दिए जला रहा है? अरे भाई साहब सच कह रहा मैं झूठ कह रहा हूं? नशा करने वाला कहाँ दिए जला रहा है? अपने घर की लैट्रिन में मोमबत्ती जला के बैठा है, अपने घर में मोमबत्ती जला के बैठा है और नशे कर रहा है। तो दोस्तों जब हमने अपनों का ख्याल नहीं किया तो घर वालों ने सोचा कोई बात नहीं यार, ये हमारा ख्याल करे या ना करे हम इसका ख्याल करेंगे, और ऐसा ना हो इसकी इज्जत मान मर्यादा कमाई धंधा सेहत तो चली गई, मतलब रस्सी खूंटा बाल्टी दूध चारा तो सब चला गया, कहीं भैंस भी। वो कहते हैं कि यार इस आदमी की इज्जत मान मर्यादा पढ़ाई लिखाई काम धंधा तो सब, सेहत तो सब पहले ही कमजोर सा है, पहले ही। माँ आपके अंदर ठूस ठूस के खाना भरती है कि शायद आपकी नशेबाजी से ऐसा ना हो आपका काम 35, क्योंकि पहले ही है और नशे कर करके कहीं वो कहती है यार बंदे का पढ़ाई लिखाई काम धंधा इज्जत मान मर्यादा रिश्ते नाते तो इसके खत्म हो गए, कहीं ऐसा ना हो ये भी, तो इससे अच्छा इसको काम भेज दो। ऐसा मुझको नशा लगा था बैठ के यारों महफिल में,
हाल मेरा कर डाला। और नशे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, नशे ने मुझे, और सही में मैं तो यहाँ का भी नहीं रहा कि कोई मुझे 10-20 हजार रुपये उधार भी, अच्छा दे देगा कोई आपको 10-20 हजार? ईमानदारी की बात यह है तुम्हारे पिताजी भी नहीं देंगे, तुम्हारे रिमोट मेरा मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा और मेरी दुर्गति बना दी। इसलिए घर वालों ने सोचा कहीं ऐसा ना हो, रस्सी तो गई, खूंटा तो गया, बाल्टी तो गई, चारा तो गया, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी। तो इससे अच्छा, देखिए अच्छी मानसिकता नहीं है आपकी, इससे साबित हो जाता है कि आप एक अच्छी मानसिकता के इंसान, और ये सबूत है इस बात का कि जो लोग बापू का ये मुंडा नशेबाज हो गया, सुन के मोहल्ला भी हैरान हो गया, गली विच बापू बदनाम हो गया, कि गली वाले कहंदे बापू नू एनू भेज दो सेंटर दोबारा। बापू कहना 9 बारी भेज चुके हैं, 10वीं बार एनू भेजना नहीं। पीण दो जिवें ए पीना चाहुंदा है, जीण दो एनू जिवें जीना चाहुंदा है। मैं इस तो नी तंग आ गया, एने सुधर के नहीं बेखाना। बापू दाए मुंडा नशेबाज हो गया, डैडी दाए मुंडा नशेबाज हो गया, पापा का या बेटा नशेबाज हो गया, सुन के मोहल्ला भी हैरान हो गया। सच कह रहे, जुड़ गए बताइए बात। बापू का ये बेटा एक खतरनाक नशेबाज हो गया। और दोस्तों यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो लोग नशा करते हैं उनको टीबी का रोग भी हो सकता है। और ये 5-6 ग्रुप ऐसे हैं जिसे पिछले 5 साल में टीबी हुई हो, या 60 साल से अधिक की उम्र हो, या जिनको टीबी के निकट उनका आना जाना मरीजों के आसपास रहता है, या वो लोग जो बीड़ी सिगरेट या कोई नशा करते हैं, या वो लोग जो कुछ होते हैं अच्छा खाना नहीं खाते, या वो लोग जिनको शुगर का रोग है, ये सभी लोग अपनी जांच जरूर कराएं, क्योंकि इनको टीबी हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि टीबी का खतरा कभी बताकर नहीं आता है। और अगर आप इनमें से एक हैं, इन ग्रुप में से, तो आपको भी अपनी जांच, और मैंने आपको बता दिया है कि जो लोग मानसिक रोगी होते हैं उन्हें या तो जेल जाना पड़ता है, पागल खाना जाना पड़ता है, और सेंटर जाना पड़ता है। ये एक सबूत है, क्या ये, कि मैं एक मानसिक रोगी हूं, मेरी मानसिकता अच्छी देखने में तो मैं सही लगता हूं, देखने में, बात करने में मैं मानसिक रोगी नहीं लगता, लेकिन मेरे पीछे जिंदगी हरकतें देखी जाएं, जो मेरे पिताजी पगड़ी बचा रहे हैं, माँ आंसुओं से रो रही है, बीवी बच्चे तंग आ गए हैं, मेरे साथ रहना नहीं चाहते, अगर मैं अपनी जिंदगी की हरकतें देखूं, चाहे पढ़ाई हो चाहे कमाना हो, तो वो ये बताती हैं कि मैं एक मानसिक, इसका इलाज है बेचारापन या सुधार। क्या कह रहा है हमारा थॉट? मुझे बेचारेपन में नहीं रहना है, मुझे हाय बेचारा, मेरे पे कोई तरस ना, भगवान मुझ पे तरस खा रहा है।